जब भी मैं ऐसे एनिमे देखता हूँ जो वॉर, पॉलिटिक्स और कंट्रीज के कॉन्फ्लिक्ट से डील करते हैं तो मुझे वही होता है जो स्कूल्स में बच्चों को हिस्ट्री लेसन के टाइम होता था। मैं अगर सच बताऊं तो 86 और कोड गियास मिलकर मुझे टोटल 4 बार सुला चुके हैं। भले ही ये शो मास्टरपीसेस हो, मैं मना नहीं करूंगा, लेकिन नींद मुझे आई है और इतिहास गवाह। रिसेंटली मैंने एक वॉर आर्क देखी थी जो मुझे काफी पसंद आई थी, मरीन फोर्ड। और हाँ, मुझे काफी टाइम से पोस्ट वॉर पर वीडियो बनानी है, बट मुझे थोड़ी और वॉर्स देखने का मन कर रहा था तो मैंने 86 फाइनली देख लिया, जो काफी अच्छा शो है एंड बहुत अंडररेटेड है। ऑलमोस्ट नो वन टॉक्स अबाउट इट, जिससे मुझे रियलाइज हुआ ओह, इससे तो मैं तुमको काफी सारे अच्छे एनिमे रिकमेंड कर सकता हूँ जिनके बारे में कोई बात नहीं करता है। सो हियर आर 5 वॉर एंड मिलिट्री एनिमे दैट नो वन टॉक्स अबाउट। तो सबसे पहले 86 की ही बात कर लेते हैं। तो हाँ, ये सच है, मैंने इसकी काफी तारीफ सुनी थी और देखने की कोशिश भी की थी, लेकिन मेरे नेचुरल इंटरेस्ट की वजह से मुझे ये काफी बोरिंग फील हुआ था, सिर्फ स्टार्टिंग में। उस टाइम तो मैंने इसे ड्रॉप कर दिया था, लेकिन इस टाइम मैंने थोड़ी सी हिम्मत करके बस 2 एपिसोड्स कंप्लीट किए एंड आफ्टर दैट आई वाज कंप्लीटली हुक्ड। लोग एकदम सही थे। इट इज अ ग्रेट शो। इसमें 2 नेशंस के बीच वॉर छिड़ी है। नॉर्मल सिटीजन्स को बताया जाता है कि ये एक कंप्लीटली ब्लडलेस ड्रोन वॉर है जिसको केवल रोबोट्स लड़ रहे हैं, लेकिन उन रोबोट्स को एक्चुअली ह्यूमंस पायलट करते हैं। इन ह्यूमंस को कहा जाता है 86 क्योंकि ये 86th डिस्ट्रिक्ट या फिर सेक्टर के लोग हैं। इनकी डेथ्स को रजिस्टर नहीं किया जाता है, इवन इनको ह्यूमन भी नहीं समझा जाता है। इन्हें डिस्क्रिमिनेट किया जाता है और सिर्फ टूल्स की तरह यूज किया जाता है। अगर तुमको लगता है कि मार्लियंस ने एल्डियंस के साथ बुरा किया तो ये उसके कई लेवल ऊपर है। हम इसमें 2 कैरेक्टर्स को फॉलो करते हैं, लीना और शिन। लीना एक कमांडर है और 86 की सबसे एलीट स्क्वाड को रिमोटली कमांड करने का काम करती है, और शिन इस स्क्वाड का एक मेंबर और कैप्टन है। वॉर को एक्चुअली केवल बॉर्डर पर खड़े 86 के लोग ही लड़ते हैं, बाकी के लोग आराम से वॉल्स के अंदर सुरक्षित रहते हैं, जिसकी वजह से दोनों के ही रिलेशंस काफी खराब हैं। बट लीना इज अ गुड पर्सन। वो इस चीज के एकदम खिलाफ है कि 86 के लोगों को एज अ ह्यूमन एक्नॉलेज भी नहीं किया जाता। वो इस स्क्वाड की हेल्प करना चाहती है ताकि वो अपना टेन्योर पूरा करके अपनी सिटीजनशिप को वापस ले सकें, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ और ही प्लान्स हैं। जैसे जैसे और सीक्रेट्स लेना के सामने आते हैं तब उसे पता चलता है कि क्यों ज्यादातर कमांडर्स इस स्पेसिफिक स्क्वाड को हैंडल करने के बाद गिल्ट के मारे रिजाइन क्यों कर देते हैं एंड इवन कुछ तो खुदकुशी तक कर लेते हैं। अब वो गिल्ट क्या है और क्यों है वो तुम एनिमे देखकर ही जानो, क्योंकि ये चीज एनिमे में बहुत अच्छे से स्लोली एंड लेयर बाय लेयर रिवील होती है एंड इट इज रियली वर्थ इट, बिलीव मी। ये एनिमे तुमको ह्यूमन नेचर, कनेक्शन एंड इमोशंस भी बहुत अच्छे से शो करता है, क्योंकि वही चीज स्टोरी के मेन कोर को बनाती है और बाकी की चीजें उसके अराउंड स्ट्रक्चर्ड हैं। सो वॉर एंड मिलिट्री के साथ इट इज अ वेरी ह्यूमन स्टोरी। 86 इज अ रियली ओवरलुक्ड मास्टरपीस एंड यू शुड डेफिनेटली चेक इट आउट। आजर लेन ये एक एनिमे है जो सेम नेम की मोबाइल गेम से अडेप्टेड है। एनिमे गेम से कैरेक्टर्स, एनवायरनमेंट्स एंड कंसेप्ट्स तो उठाता है, लेकिन स्टोरी खुद की क्राफ्ट करता है एंड आई फाउंड द कॉन्सेप्ट रियली कूल। और ये मुझे पुराने टाइम्स की याद दिलाता है, कुछ उन एनिमे की जो नेसेसरीली मास्टरपीसेस नहीं है, बट उनमें एक बहुत इंटरेस्टिंग सेंट्रल कॉन्सेप्ट होता है, जैसे डिजिमॉन में डिजिटल मॉन्स्टर्स, कार्ड कैप्टर साकुरा का मैजिक या फिर सेलर मून की पावर्स। आजर लेन में वैसा ही एक कॉन्सेप्ट है जिसमें आप बहुत सारी सोल्जर गर्ल्स को देखते हैं जो कि एक्चुअल में पूरी वॉरशिप्स हैं। ये सभी फुली इक्विप्ड हैं और कई तरह के डेडली अटैक्स लॉन्च कर सकती हैं एंड इट टुक मी बैक टू द ओल्ड एनिमेक्स टाइम्स। नाउ ये कोई बहुत अच्छा एनिमे नहीं है, बट फेयरली एंजॉयबल है, स्पेशली इफ यू लाइक फैन सर्विस। और अगर तुम भी वॉरशिप खेलना चाहते हो तो यू आर इन लक, क्योंकि वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स कोलैबोरेट कर रहा है आजर लेन के साथ। वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स एक फ्री ऑनलाइन गेम है जहां पर तुम इतिहास की कई आइकॉनिक बैटलशिप्स, क्रूजर्स एंड डिस्ट्रॉयर्स को कमांड कर सकते हो। इसमें आपको एनिमीज को हराने के लिए स्ट्रेटेजीज बनानी होती हैं और टैक्टिक्स लगाने होते हैं। इस कोलैबोरेशन के 6th वेव में आपको वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स में देखने मिलेगा आजर लेन से 5 कमांडर्स विद देयर ऑल न्यू वॉइस ओवर पैक, जिनमें है क्वीन एलिजाबेथ, फूसो, शिमाकाजे, हॉर्नेट एंड आगे। ये सभी प्रीमियम स्किन्स आपको इसमें देखने मिलेंगी और साथ में 2 और कैरेक्टर्स हैं, चपेव एंड बाल्टीमोर। तो अगर ये सब देखकर आपका भी मन कर रहा है इसको ट्राई करने का, तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल रखा है। प्लीज गो एंड डाउनलोड द गेम राइट नाउ। नियॉन जेनेसिस इवेंगेलियन। इवेंगेलियन इस चैनल पर कोई नया नाम तो नहीं है, लेकिन क्या इस चैनल के अलावा तुमने कहीं और इसका नाम सुना है? किसी भी दूसरे चैनल पे आजकल तो बहुत आ गए ना। एग्जैक्टली
More people need to watch it. ये एनिमे बाहर से तो जायंट रोबोट्स एंड कूल एनिमे फाइट्स जैसा नजर आता है, लेकिन अंदर से ये कुछ और ही है। ये एनिमे मैका जॉनरा को डीकंस्ट्रक्ट करता है और एक बहुत ही रियलिस्टिक टेक देता है कि अगर सच में इस दुनिया में इतने बड़े स्केल की बैटल्स होती तो दुनिया की क्या हालत होती। इसमें एंजल्स नाम के बींग्स हैं जो अर्थ पर अटैक कर रहे हैं, जिनके खिलाफ लड़ने के लिए इंसानियत की आखिरी उम्मीद है ये जायंट रोबोट्स, जिनको इवेंगेलियन कहा जाता है। इन एवास को पायलट करते हैं ये कुछ मेंटली इल टीनेजर्स, जिन पर मैं तो बिल्कुल भरोसा नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मेन कैरेक्टर शिंजी के बाप को पूरा भरोसा है। पर एक बेटा अपने बाप की अपेक्षाओं को कहाँ ही पूरा कर पाया है। द बिगेस्ट फियर ऑफ अ मैन। इवेंगेलियन साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से काफी कॉम्प्लेक्स एनिमे है और बहुत सी भारी भरकम थीम से डील करता है, जैसे एक्सिस्टेंशियलिज्म, सेल्फ हेट्रेड, वैल्यू ऑफ सेल्फ, डैडी इश्यूज, मॉमी इश्यूज विच आर कॉज्ड बाय डैडी इश्यूज एंड अ लॉट ऑफ अदर रियली फक्ड अप थिंग्स। अगर तुमने कभी भी अपनी जिंदगी में डिप्रेशन महसूस किया है तो आई गारंटी यू दिस इज द क्लोजेस्ट थिंग जो कि उस जैसी फील होती है, क्योंकि ना तो वहां कुछ सेंस बनाया था और ना ही यहाँ कुछ बनाता है। बाय द वे, इवेंगेलियन इज नॉट एवरीवन्स कप ऑफ टी, तो ये मत सोचना कि मैंने बोल दिया तो तुमको पसंद आएगा ही आएगा। ये भी हो सकता है कि तुम इसे देखने के बाद मुझे गालियां देने आओ कि ये क्या दिखा दिया। इन एनी केस, वॉच एट योर ओन रिस्क। इसकी ओपनिंग थीम क्रूअल एंजल्स थीसिस वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर एनिमे ट्रैक्स में से एक है। इवन हमारे चैनल एनिमेडियम टॉक्स 2.0 का इंट्रो भी यही है, एंड उसके अलावा भी इट फीचर्स अमेजिंग म्यूजिक एंड हैज वन ऑफ द बेस्ट साउंड ट्रैक्स इन ऑल ऑफ एनिमे। पैरासाइट द मैक्सिम। देखो, इसको सेल करने के लिए सिर्फ एक चीज काफी है कि इसको मैड हाउस ने बनाया है, वो स्टूडियो जिसने ये शोज बनाए हैं। दिस स्टूडियो इज फेमस फॉर मेकिंग फ्यू ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक एंड बेस्ट एनिमे ऑफ ऑल टाइम, और पैरासाइट द मैक्सिम भी डेफिनेटली मैड हाउस के टॉप वर्क्स में से एक है। आई माइट बी मिस्टेकन हियर, और हो सकता है कि काफी इंडियंस ने इसको देखा हो, लेकिन मुझे इसके बारे में बात होते हुए ज्यादा नहीं दिखती है, इसलिए मैं तुम्हें इसको रिकमेंड करना चाहता हूँ। अगर तुमने नहीं देखा है, जस्ट please watch it because it is one of the most beautifully told stories I have ever seen, and it deserves so much more. It is full of heart, emotions, and raises a lot of fundamental questions about humanity, environment, and our responsibilities towards nature. And it tells a really beautiful tale about love and companionship. इसमें होता यह है कि अर्थ पर कुछ पैरासिटिक बीइंग्स आसमान से आ टपकते हैं जो कि इंसानी होस्ट के दिमाग पर कंट्रोल कर लेते हैं। इनके पास सुपर ह्यूमन एबिलिटीज हैं, एंड बाय नेचर देयर पर्पस इज टू सर्वाइव, डोमिनेट एंड फाइंड देयर प्लेस इन नेचर। दे प्रे ऑन ह्यूमंस, और क्योंकि वो प्राइमल बीइंग्स हैं तो वो सही, गलत या फिर मर्डर जैसे इंसानी कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझते, और इसी चीज का इस्तेमाल करके ये एनिमे हमारे बेसिक फंडामेंटल्स को ही क्वेश्चन करता है। दिस इज नॉट अ वॉर अमंग ह्यूमंस, दिस इज a war between humans and parasites, जिनके बीच हमारा मेन कैरेक्टर शिनिची फंस जाता है क्योंकि उसका पैरासाइट उसके ब्रेन पर कंट्रोल नहीं कर पाता, सिर्फ आर्म तक ही रह जाता है। सो शिनिची एक रेयर केस है जो स्टिल ह्यूमन है, पर उसके पास पैरासाइट्स की एबिलिटीज भी हैं, यानी उसके पीछे इंसान और पैरासाइट्स दोनों ही पड़े हैं, which makes it a very engaging story where a lot of people are trying to hunt him down। तो एंटरटेनमेंट भी और डेप्थ भी। नाउ जिन लोगों ने पैरासाइट देखा है एंड किसी सिमिलर शो की तलाश कर रहे हैं, तो शायद उससे भी ज्यादा अंडररेटेड एक शो है जिसका नाम है आजन डेमी ह्यूमन। इसके वर्ल्ड में कुछ डेमी ह्यूमंस एग्जिस्ट करते हैं जिनको आजन कहा जाता है, और ये मर नहीं सकते। अब हमारा प्रोटैगनिस्ट है के नागाई। वो एक नॉर्मल हाई स्कूलर है और उसको इस सब से कोई लेना देना नहीं है। जापान में इससे पहले सिर्फ 2 ही आजन रहे हैं और ज्यादातर लोग इसे सिर्फ एक अफवाह समझते हैं, इसलिए वो भी इस पर कभी ज्यादा ध्यान नहीं देता। लेकिन उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो जाती है जब एक दिन उसे ट्रक कुना के इसे काय करने की कोशिश करता है। सबको पता चल जाता है कि वो एक आजन है और उसकी जिंदगी पूरी तरह से इधर की उधर हो जाती है। पुलिस, मिलिट्री, स्पेशल फोर्स एंड इवन नॉर्मल स्ट्रेंजर्स उसके पीछे पड़े हैं और किसी भी हालत में उसे पकड़ना चाहते हैं, और बस शुरू होती है एक हार्ट पाउंडिंग चेज। दिस एनिमे विल टेक यू ऑन अ वेरी थ्रिलिंग जर्नी फुल ऑफ ट्विस्ट, टर्न्स, सुपर पावर्स एंड अ लॉट ऑफ सीरियस एक्शन। जो एक लौती कंप्लेन तुम्हारी इस एनिमे से हो सकती है वो ये है कि ये एनिमे पूरी तरह से सीजी में बना है, और मैं जानता हूँ सबकी अपनी पसंद है। शायद सीजी तुम्हें हमेशा ही ऑफ पुटिंग लगेगा, नो मैटर हाउ वेल इट इज मेड, पर रिसेंटली द फर्स्ट स्लैम डंक और ड्रैगन स्टैम्पीड जैसे प्रोजेक्ट्स ने हमें दिखाया है कि अगर एक स्ट्रॉन्ग विजन हो तो सीजी में भी बहुत अच्छी चीजें बन सकती हैं, एंड आजन definitely lacks nowhere। ये 2016 का एनिमे है, but it still has really good CG। It won't be a hindrance at all, trust me and watch it। Vinland Saga। All right, it's not that underrated anymore, but it's not JJK level popular, so here we go।
वॉच विनलैंड सागा। देखो, मेरी ऑडियंस ने देख रखा होगा, पर तुम जो नए बच्चे हो, जब तुम्हारा शोनन्स और ये सब पॉपुलर शोज से हो जाए, जब तुमको लगने लगे कि एनिमे में क्या ही है, अब कुछ बचा नहीं नया देखने को, मजा नहीं आ रहा है, तब विनलैंड सागा देखना, क्योंकि ये एक ऐसा शो है जो सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं है, बल्कि शायद सीजन 2 में तो एंटरटेनमेंट ही नहीं है, तभी काफी लोग बोर हो गए थे, पर ये शो एंटरटेनमेंट से कहीं ज्यादा है। इट हैज द पावर टू एक्चुअली लीव अ लास्टिंग इम्पैक्ट ऑन इट्स व्यूअर्स, टू मेक देम थिंक and question their beliefs. It shows you what can happen if you blindly chase a meaningless thing. What happens when you don't give a purpose to your own life and find refuge in shallow things like revenge. It is a story that tells you to become kinder and better. It tells you to slow down, take a step back, and then slowly move towards growth. It is a show that no matter how popular it becomes, it will never be popular enough. तो मुझे जब भी मौका मिलेगा मैं तो विनलैंड जरूर रिकमेंड करूंगा। सो यू शुड जस्ट गिव अप एंड वॉच इट, वॉच इट, वॉच इट। एंड दैट वाज द वीडियो। मुझको बताना कि क्या तुमने इन एनिमे को देख रखा है और तुम्हारा इन पर क्या ओपिनियन है, और अगर नहीं देखा है तो देखो और उसके बाद कमेंट करना कि तुमको मेरी रिकमेंडेशन कैसी लगी। एंड अगेन, वर्ल्ड ऑफ वॉरशिप्स चेकआउट करना मत भूलना, डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ रखा है। एंड नाउ पोस्ट वॉर, या तो आर या पार, अब मैं करके ही लौटूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।